दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसे जीवन की सफलता के बारे में कुछ सामर्थ्य वचनों को आपके बीच में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जब आप इन सामर्थ्य वचनों को 10 सामर्थ्य वचनों को जब आप सुनोगे, सच में आप अपने घर में अपने लाइफ में एक बड़ी सफलता को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये एक ऐसे वचन से जो बहुत ज़्यादा अनमोल है। वैसे परमेश्वर का हर एक वचन बहुत अनमोल और पावरफुल है, लेकिन कुछ ऐसे वचन हैं जो बहुत शक्तिशाली एक इंसान को सफलता होने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों हम उस वचन की ओर जाते हैं। दोस्तों पहला वचन है नीति वचन अध्याय 16 वचन 3 लिखा हुआ है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। दोस्तों ये वचन हमें बताता है कि हमें अपने कामों को यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, ताकि वो हमारे कामों को अपने ऊपर लेके हमारे लिए कल्पनाएं सूझे, हमारे लिए कल्पनाएं खोले, हमारे लिए योजनाएं खोले। ये सब काम परमेश्वर का है, हमें अपने कामों को यहोवा पर डाल देना चाहिए, ऐसा ये वचन हमें सिखाता है। दोस्तों दूसरा वचन में बताता है, दूसरा राजा 2:3 में लिखा हुआ है, और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। दोस्तों ये वचन में बताता है कि हमें अपने काम को यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए वो हमें रक्षा करे, हमारे मार्गों में मदद करे। ये वचन हमें प्रूव करता है कि हम अपने कामों को, अपने जीवन को यहोवा परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दोस्तों तीसरा वचन की ओर हम जाते हैं। लूका 16:10 में लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। दोस्तों ये वचन में बताता है, जब कभी भी यहोवा परमेश्वर में कुछ देता है तो उसमें हमें सच्चा रहना है, उसमें हमें बहुत ही एक धर्मी के समान रहना है, बहुत विश्वास योग्य रहना है, ताकि जितना विश्वास योग्य हम रहते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर बढ़ोतरी करते हुए हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा काम करता है। दोस्तों हम चौथा वचन की ओर जाते हैं। यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों ये वचन बताता है कि हमें अपने जीवन में सफलता होने के लिए, डर को सामना करने के लिए यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हम उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारे आगे पीछे रहता है। ये वचन हमें ये प्रूव करता है कि हमें दृढ़ करता है, हमारे दाहिने हाथ को पकड़ता है और हमें सहायता करता है। दोस्तों छठवां वचन हमें ये बताता है, यिर्मयाह 17:7 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। दोस्तों ये वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर सब कुछ अपना आधार बनाता है, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को यहोवा परमेश्वर के हाथों में दे देता है, सिर्फ और सिर्फ आधार परमेश्वर को अपने लाइफ में मानता है, अपने जीवन में यहोवा को ही अपना आधार मानता है, ऐसों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो धन्य पुरुष है। अगर आप अपने लाइफ से हर चीज़ों को यहोवा परमेश्वर के हाथ में भरोसा करेंगे, उसके हाथों में दे देंगे, तो आप बहुत ही धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों हम सातवां वाला वचन की ओर जाते हैं। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। दोस्तों ये वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की बातों को स्मरण करना है, परमेश्वर की ओर अपने आप को रखना है, परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लेकर जाना है, ताकि परमेश्वर यहोवा हमें और भी अपने कामों से, अपनी बातों से हमें बांध के रखे, अपने सामने से हमें संभाल के रखे, और भी हमारी जीवन की सफलता को वो काम कर सके। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है परमेश्वर यहोवा को स्मरण करते हुए करना है। दोस्तों अगला वचन है भजन संहिता 37:4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
मेरे प्रिय, जब हमारे जीवन में हम यहोवा के एक सुख का मूल जानते हैं, आनंद का मूल जानते हैं, आनंद के एक रास्ता, आनंद का एक मार्ग जब हम जानते हैं, तो वो हमारी मनोरथों को पूरा करता है, हमारी मनों को, हमारी मनोकामनाओं को, हमारे ड्रीम्स को परमेश्वर यहोवा पूरा करता है, हमारी लाइफ को सफलता की ओर एक डायरेक्शन को चेंज करता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर को एक सुख का मूल जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगला वचन है नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। खूफा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। दोस्तों, ये वचन हमें इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहोवा परमेश्वर की बातों को सुनना है, जो वो कहता है वो हमें करना है, तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आएगी। अगर हम अपने बुद्धि ज्ञान से सफलता की कोशिश करेंगे, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस नीति वचन में हमें ये बताने के लिए जा रहा है कि जब हम उसकी बातों को सुनते, जब हम उसकी ओर ध्यान करते, उसकी बातों की ओर मनन करते, उसके वचनों की बात को सुनते, उसकी शिक्षाओं को सुनते हैं, तब हमें एक सफलता की ओर डायरेक्शन मिलता है। दोस्तों, और एक वचन हमें ये बताता है फिलिपियों 4 का 17 में ये लिखा हुआ है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए लाभ के लिए बढ़ता जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा वचन है जो हमें ये इस बात को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए एक लाभ की बात को चाह रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक सफलता, एक अच्छा वाला जीवन को देखना चाहता है। वो हमें खुश देखना चाहता है, हमें दुःख नहीं, वो हमें असफलता नहीं, लेकिन सफलता के साथ हमें देखना चाहता है। दोस्तों, 10वां वाला जो वचन है वो आप बताएँ कि 10वां वाला वचन कौन-सा रहेगा जो हमें हमारे जीवन को और भी सफलता में एक पावरफुल बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में 10वां वाला वचन को ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाया है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हर ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उनको भी ये वचन बड़े आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।